बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए यही करम काफी हुआ अल्लाह का कि उसने मुझे नबी पाक का उम्मती बनाया। मेरे चैनल आताशी पे खुश आमदीद। आज हम मजहब इस्लाम के बारे में बात करेंगे। इस्लाम सलामती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कोई 600 वर्ष गुजरे थे कि फिर वही उतरने लगी, ना तूर पर ना फलस्तीन में, बल्कि मक्के के करीब एक हिरा पहाड़ के एक गार में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो यहाँ अल्लाह की याद में लगे हुए थे, वही का ये सिलसिला 63 बरस तक जारी रहा, यहाँ तक कि कुरान पूरा हो गया और इंसान के लिए दीन पूरा हो गया और कुरान ने इसका ऐलान कर दिया। मुसलमान होने के लिए 7 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उन तमाम किताबों पर जो पहले पैगंबरों पर उतरी हैं, तमाम रसूलों पर, कयामत पर, मौत के बाद उठाए जाने पर, इस बात पर कि जो कुछ अच्छा बुरा होता है वो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया होता है। इस्लाम इन 5 चीजों पर कायम होता है। कलमाए तैयबा को दिल से मानना और इसका जुबान से इकरार करना, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए आखिरी रसूल हैं। 2 नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रमजान के रोजे रखना, हज करना। कुरान में अल्लाह के अकेले और निराले होने पर बड़ा जोर दिया गया है और इस्लाम में यही बात सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी को तौहीद कहते हैं कि अल्लाह अकेला है, वाहिद है, उसके अलावा कोई पैगंबर, कोई शय इबादत के लायक नहीं। पैगंबर, रसूलों और नबियों का मुताल्लिक इस्लाम का ये अकीदा है कि अल्लाह ने जिनको इस मर्तबे और मुकाम के लिए पसंद किया वो सब मासूम थे। इनसे कोई छोटा या बड़ा गुनाह नहीं हुआ और ना ही वो किसी से बरतर और ना ही वो किसी से कमतर थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। इन पर जो उतारा वो उन्होंने लोगों तक पूरा पहुंचा दिया। इसमें कोई कमी या ज्यादती नहीं की, मगर वो सब थे इंसान ही। पैगंबरों को इंसान मानने से कुरान का सख्त इसरार है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आखिरी नबी कहता है। वो इन्हीं पर इस दीन की तकमील का ऐलान करता है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से उतरना शुरू हुआ, लेकिन बार बार इस पर जोर देता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और आदमी हैं, इंसान हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बंदे हैं और आदमी हैं। इस्लाम ने और कुरान ने इसका दरवाज़ा बंद कर दिया है कि हज़रत ईसा या हज़रत इसराइल या इज़राइल अलैहिस्सलाम की तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई खुदा का बेटा या खुदा का अवतार या ऐसा है कुछ और कहे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी पैगंबर और नबी आए वो एक कबीले या कौम के लिए थे। वो एक कौम की अलग अलग तरबियत का ज़माना था। आहिस्ता आहिस्ता जब आदमी की समझ बढ़ी, इल्म बढ़ा और इंसानियत पक्केपन की उम्र को पहुंच गई, तो अल्लाह ने सारी दुनिया के लिए एक पैगंबर, एक किताब और एक दीन उतारा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पैगंबर हैं, कुरान वो किताब है और इस्लाम वो दीन है। बहुत से मजहबों में ये बड़ी नेकी समझी जाती है कि दुनिया और इसके तमाम कारोबार को छोड़कर अलग होकर बैठो, पहाड़ों, जंगलों, वीरानों में चले जाओ, अपने आप को सख्तियों और तकलीफों में डालो, इस तरह अल्लाह को याद करो और इससे अल्लाह मिलेगा, भगवान मिलेगा, खुदा मिलेगा, नरवान मिलेगा। इसको रहबानियत कहते हैं। इस्लाम में रहबानियत हराम है। इस्लाम तकाजा करता है कि इंसान जिंदगी के तमाम कामों में लगे और दुनिया में घुसकर रहे, मगर इसकी शर्त के साथ कि अल्लाह को ना भूले। जिन बातों को इसने मना किया है वो हरगिज ना करे, जिन कामों को करने का इसने हुक्म दिया है इन्हें करे। इस्लाम इंसान की इन ख्वाहिशों और रग़बतों को जो इसकी तबीयत में है ना रोकता है, ना दबाता है, ना मिटाता है, बल्कि इनको अल्लाह के बताए हुए तरीकों के मुताबिक कर देता है, जिससे इनकी ख्वाहिशों का पूरा करना ही इबादत हो जाता है। इस वजह से इस्लाम को दीन फितरत भी कहा जाता है। कुरान, हदीस, फिक़्ह और इजमा इस्लाम के ये 4 असूल हैं जिनसे वो सब बातें निकलती हैं जो इस्लामी हैं। इन्हीं का नाम इस्लामी शरीयत है। इस्लाम में पुजारियों, परोह्तों और दीन का इल्म बताने वालों और मजहबी रस्में अदा करने वालों की कोई
ذات یا جماعت مقرر نہیں ہے۔ جس مسلمان کو قرآن اور حدیث کا پورا علم ہو، ان کی سمجھ ہو اور وہ نیکی اور پاک عادتوں والا ہو، اس کو یہ حق ہے کہ وہ دین کی باتیں بتائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کس غرض کے لیے پیغمبر بنائے گئے تھے؟ تو آپ نے جواب دیا، اخلاق کی خوبیوں کو پورا کرنے کے لیے، یعنی لوگوں میں اچھی خصلتیں پیدا کرنے کے لیے اور ان کی خوبیوں کو اتنا بڑھانے کے لیے کہ وہ پوری ہو جائیں۔ انسان ایسا انصاف کرنے لگے جیسا کہ چاہیے، کاروبار میں ایسی ایمانداری برتے جیسی کہ چاہیے، رشتہ داروں، پڑوسیوں، ہر انسان کا اس طرح حق ادا کرے جیسا کہ چاہیے، اپنے سے زیادہ نہ لے جتنا کہ اس کا حق ہے، دوسرے کو اس سے کم نہ دے جتنا کہ اس کا حق ہے۔ یہ بات کہ کتنا چاہیے اور کیا چاہیے، اس کی ناپ تول قرآن اور حدیث میں پوری بتا دی گئی ہے۔ اسلام کا سارا زور انسانی اخلاق کی درستگی، پاکیزگی اور تہذیب پر ہے۔ تہذیب کے معنی ہر زبان میں ایک ہی ہیں، صاف کرنا، جلا دینا، چمکانا۔ اسلام کی پوری تعلیم، عقیدوں اور عبادتوں کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اخلاق سے پاک کر کے جلا دے اور چمکائے۔ اسلام میں زرق برق زندگی کو تہذیب نہیں کہتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ انسانوں کے دلوں سے حیوانوں کی ان برائیوں کو نکال دے کہ جیسے حرص، ہوس، کینہ، بغض، نفرت، غرور، تکبر، لالچ، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، توڑ پھوڑ کو ناپسند کرنا، ان کے اندر کی نیکیاں ہی نیکیاں اور خوبیاں ہی خوبیاں بھر دی جائیں، تاکہ آدمی اپنی نیکیوں اور خوبیوں سے اس دنیا کو سنوارے اور اس کو اس قابل بنا دے کہ لوگ